ये वीडियो जर्मनी की वफाकी वजारत बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की और GIZ की तकनीकी मदद से तैयार की गई है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की आमदन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी फ्रेम्स का इजरा किया है। सेटअप मेन्यू। फ्रेम्स सॉफ्टवेयर के सेटअप मेन्यू को इस्तेमाल करने का तरीकाकार। सेटअप मेन्यू के लिए अपने मुंतखब शुदा होम स्क्रीन की टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेटअप के टैब पर क्लिक करें। सेटअप मेन्यू का एक्सेस सिर्फ मुंतखब शुदा एडमिन यूजर्स के पास है, जिससे वो सेटअप मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। इस मेन्यू के जरिए एडमिन यूजर्स फ्रेम्स सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। सेटअप मेन्यू के टैब पर क्लिक करने से स्क्रीन पर एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें कस्टमर्स, रेवेन्यू सेटअप, लाइसेंस फी रेट लिस्ट, प्रॉपर्टी एरिया, TMA प्रॉपर्टी सेटअप, कॉन्ट्रैक्टर्स, कस्टमर्स, वाटर रेट अप्रूवल, वाटर रेट कनेक्शन टाइप्स जैसे ऑप्शन स्क्रीन पर आ जाएंगे। सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में से कस्टमर्स को ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन वाटर रेट के अलावा तमाम रेवेन्यू हेड्स के मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस स्क्रीन पर रजिस्टर्ड कस्टमर्स का कॉलम हर हेड रेवेन्यू के कस्टमर्स काउंट के लिए है। इस स्क्रीन पर नए कस्टमर्स को ऐड किया जा सकता है और पुराने कस्टमर्स को डिलीट भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। रेवेन्यू हेड्स के कॉलम पर क्लिक करें और किसी भी रेवेन्यू हेड पर क्लिक कीजिए। आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पर तमाम कस्टमर्स दिखाए जाएंगे। आपको स्क्रीन पर क्रिएट का बटन नजर आएगा। क्रिएट का ऑप्शन नए कस्टमर्स को रेवेन्यू हेड्स लिस्ट में ऐड करने के लिए है। स्क्रीन पर गो बैक का बटन भी दिया गया है। ये ऑप्शन खोले गए रेवेन्यू हेड कस्टमर्स की लिस्ट बंद करने और वापस मेन स्क्रीन पर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रीन पर दिए गए एडिट का ऑप्शन किसी भी सिलेक्टेड कस्टमर को लिस्ट में से डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में रेवेन्यू सेटअप का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन करंट फाइनेंशियल पीरियड में रेवेन्यू हेड्स को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी रेवेन्यू हेड में ट्रांजैक्शन करने के लिए इसका मौजूदा फाइनेंशियल पीरियड में सेटअप होना जरूरी है। रेवेन्यू हेड ऐड या डिलीट भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। रेवेन्यू सेटअप स्क्रीन पर क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है। क्रिएट का ऑप्शन नए रेवेन्यू हेड्स को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर पीरियड में ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से रेवेन्यू सेटअप एंट्री का पेज खुल जाएगा। स्क्रीन पर मौजूदा रेवेन्यू हेड, ईयर पीरियड और कलेक्शन टाइप के बॉक्सेस में मुताल्लिका इंफॉर्मेशन दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। एडिट का ऑप्शन करंट लाइन रेवेन्यू सेटअप को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये तरीकाकार रेवेन्यू हेड सेटअप में किसी भी रेवेन्यू हेड को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में से लाइसेंस फी रेट लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन लाइसेंस फी रेट लिस्ट को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर नए लाइसेंस फी रेट ऐड या मौजूदा को एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। लाइसेंस फी रेट लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिया गया होगा। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आप नए लाइसेंस फी टाइप ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन से किसी भी लाइसेंस टाइप को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में से प्रॉपर्टी एरिया का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन प्रॉपर्टी एरियाज को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस स्क्रीन पर नए प्रॉपर्टी एरिया को ऐड या मौजूदा को डिलीट भी किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। प्रॉपर्टी एरिया के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके सामने प्रॉपर्टी एरिया एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज कीजिए और प्रॉपर्टी एरिया ऐड कीजिए। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है।
इस ऑप्शन से किसी भी प्रॉपर्टी एरिया इंफॉर्मेशन को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये ऑप्शन सिलेक्टेड प्रॉपर्टी एरिया को लिस्ट में से डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में से TMA प्रॉपर्टी सेटअप का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन TMA की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस स्क्रीन पर प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और अलॉटमेंट की मालूमात को ऐड, एडिट या डिलीट किया जा सकता है। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। TMA प्रॉपर्टी सेटअप पर क्लिक कीजिए। आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन से आप लिस्ट में प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। क्रिएट को ऑप्शन क्लिक करते ही आपके सामने TMA प्रॉपर्टी सेटअप एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे नई एडिट प्रॉपर्टी लिस्ट में आ जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए एडिट के ऑप्शन से किसी भी प्रॉपर्टी को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। स्क्रीन पर ओपन डिटेल का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप अलॉटमेंट और अग्रीमेंट की मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं और नई अलॉटमेंट भी कर सकते हैं। नई अलॉटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए न्यू अलॉटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने TMA प्रॉपर्टी डिटेल एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स को ऐड करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। होम स्क्रीन पर वापस जाने के लिए गो बैक ऑप्शन पर क्लिक करें। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। सेटअप मेन्यू की लिस्ट में दिए गए ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्टर्स का ऑप्शन दिया गया है। ये स्क्रीन कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए रेवेन्यू हेड्स की मालूमात बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इस स्क्रीन पर नए कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐड या एडिट और डिलीट भी किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। कॉन्ट्रैक्टर काउंट सर्कल पर क्लिक करके किसी भी रेवेन्यू हेड को मुंतखब करने से एक और स्क्रीन खुल जाएगी और तमाम मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट सामने आ जाएगी। अटैच डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टर से मुताल्लिका स्कैन शुदा डॉक्यूमेंट्स को मुंसलिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन से आप लिस्ट में कॉन्ट्रैक्टर ऐड कर सकते हैं। क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करते ही आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर एंट्री की स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे नया कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। गो बैक ये बटन खुले हुए हेड रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्टर्स की फहरिस्त को बंद करने और होम स्क्रीन पर वापस जाने के लिए इस्तेमाल होता है। एडिट ये इख्तियार मौजूदा लाइन कॉन्ट्रैक्टर को एडिट मोड में खोल के अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। एडिट का इख्तियार फहरिस्त में मुंतखब कॉन्ट्रैक्टर को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खोले गए कॉन्ट्रैक्टर्स को डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में से कस्टमर वाटर रेट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस स्क्रीन पर वाटर रेट कस्टमर्स की मालूमात की मेंटेनेंस की जाती है और कस्टमर्स को ऐड, डिलीट, एडिट भी किया जा सकता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। क्रिएट बटन के जरिए नया वाटर रेट कस्टमर शामिल करें। ये क्रिएट का बटन वाटर रेट कस्टमर बनाने के साथ साथ इस कस्टमर को अप्रूवल के लिए भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। एडिट ये इख्तियार मौजूदा लाइन वाटर रेट कस्टमर को अपडेट करने के लिए एडिट मोड में खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये इख्तियार फहरिस्त में मुंतखब वाटर रेट कस्टमर को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खुले हुए वाटर रेट कस्टमर को डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं। चेक डिमांड ड्राफ्ट ये ऑप्शन डिमांड ड्राफ्ट की मालूमात देखने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रिएट डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन डिमांड ड्राफ्ट की मालूमात रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेटअप मेन्यू की लिस्ट में दिए गए ऑप्शंस में वाटर रेट अप्रूवल का ऑप्शन भी दिया गया है। ये स्क्रीन वाटर रेट कस्टमर के अप्रूवल के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस स्क्रीन पर अप्रूवल के ऑप्शन से वाटर रेट अप्रूवल्स ग्रांट और रिजेक्ट किए जाते हैं। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। फहरिस्त में कस्टमर के सामने अप्रूव के बटन को क्लिक करें, जिसके जरिए यस और नो के ऑप्शन खुल जाएंगे। यस ऑप्शन वाटर रेट कस्टमर को अप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप
ये बटन मुंतखब लाइन कस्टमर के वाटर रेट कनेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप की वजह को रिकॉर्ड और रेफरेंस के मकसद के लिए ऐड किया जा सकता है। सेटअप मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस में वाटर रेट कनेक्शन टाइप्स का ऑप्शन भी दिया गया है। ये स्क्रीन वाटर रेट कनेक्शन टाइप्स को मंथली और क्वार्टरली सेटअप करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। इस काम को करने का तरीकाकार ये है। सेटअप मेन्यू में वाटर रेट कनेक्शन टाइप्स खोलें। नया वाटर रेट कनेक्शन टाइप बनाने के लिए क्रिएट के बटन को दबाएं। स्क्रीन पर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें और क्रिएट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन के जरिए आप किसी भी मौजूदा वाटर रेट कनेक्शन टाइप को अपडेट और एडिट मोड में खोल सकते हैं। किसी भी किस्म की चेंजेस के बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके तमाम चेंजेस सेव करें। ये इख्तियार फहरिस्त में मुंतखब वाटर रेट कनेक्शन टाइप को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खुले हुए वाटर रेट कनेक्शन की टाइप को डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन दबाएं।